हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूं और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जिसमें 2024 और 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सर ये तो एनसीईआरटी से हट चुका है, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे हैं, तो क्यों ना हम लोग इसको समझ करके कुछ सीख लिया जाए, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाए। ठीक है, चलो। तो पहला ये जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, टोटल 5 क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, इसको के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन, फिर हम लोग आंसर मिलाते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। तो सर इतना जल्दी तो क्वेश्चन नहीं बना होगा, बिल्कुल नहीं बना होगा। आपको करना क्या था, वीडियो को पॉज कर लेना था, क्वेश्चन बनाना था, फिर आंसर मिलाएंगे। चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और आंसर की तरफ सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। ये जो डायमंड अभी आपको सामने दिख रहा है, ये डायमंड जो है वो किस तरह का सॉलिड है या किस तरह का क्रिस्टल है। अगर मॉलिक्यूल्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो हम उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अगर आयंस होता है जैसे नमक, तो उसको आयनिक सॉलिड कहते हैं। और अगर मेटल होता है जैसे कॉपर, जिंक, तो उसको मेटालिक सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्बन या सिलिकॉन एटम होता है, तो उसमें कोवैलेंट क्रिस्टल्स बनते हैं। और डायमंड क्या है आपको पता है, डायमंड जो है वो कार्बन का बना हुआ, और उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिस वजह से ये हमारा बन जाता है कोवैलेंट क्रिस्टल। क्लियर है, आंसर मैच कर गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ चुका है, उसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये डायमंड गलती से आ गया। द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब हमारे पास 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं, एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो इस तीनों में से सोडियम क्लोराइड का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो जवाब है एफसीसी होता है। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉमन सेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड एफसीसी मॉडल का हिस्सा है। वो याद हो चुका, याद हो चुका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले केस में बढ़ते हैं, मतलब अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आप ये देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और पूछा जा चुका है बोर्ड में। इससे पहले पूछा जा चुका है 2024 से पहले, 2021 या 2022 के क्वेश्चन में। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर। चलो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना लेते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए एक एटम, 2 एटम, 3 एटम। तो सर 3 ही ना बनाया, अभी हम आंसर ला रहे हैं, अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं बन गया आपका। 3 और जो है एटम को इसके ऊपर रख दीजिएगा, टोटल 6 एटम। अब समझिए आपकी जो वॉइड्स बना है वो यहां पे बना है। अभी ये कितने आइटम से घिरा हुआ, तो शायद काउंट करके पता चल जाए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हुआ। ये कितने आइटम से घिरा हुआ, तो 6 आइटम से घिरा हुआ, तो आंसर हो जाएगा 6। तो हाँ सर, मेरा भी सही आंसर बना, बिल्कुल सही बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और आपको जवाब पता है कि डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सॉल्ट, ये तीनों का तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास जो है वो आपका अमॉर्फस सॉलिड है। क्लियर है, चलो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही निपट गया। हमको लगता है नहीं है कि ज्यादा समय लगा होगा आपको बनाने में। ठीक है, चलो। व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। बिल्कुल बताएंगे, एग्जांपल भी देंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 2022 के क्वेश्चन बैंक में आप देख लोगे, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम मार्क्स के लिए रिपीटेड किया गया। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नेटवर्क सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसको कोवैलेंट सॉलिड के नाम से भी बुलाते हैं। तो 2 नाम, बिल्कुल एक का 2 नाम हो सकता है। कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड है, क्योंकि आप सोचो कि एक कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़ा है, 4, फिर वो 4 अगले 4 से, फिर वो अगला अगले 4 से, इसलिए इस कारण इसका नाम नेटवर्क सॉलिड पड़ा। हाँ सर, इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्या समझना, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे तो कार्बन एटम होगा, चाहे तो सिलिकॉन एटम होगा, जो एक दूसरे से बॉन्ड करेगा कोवैलेंट बॉन्ड से। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका डायमंड, ग्रेफाइट या सिलिका कार्बाइड। एक और बात, जनरली नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहां से यहां तक आप नोट कर लेंगे। वैसे इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो आपने पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया। आगे चलेगा इस, चलो फिर से ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने 4 नजर आ रहा है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है।
बच्चे को तो यही लगेगा कि ये चैप्टर नहीं पढ़ के जाना है, लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन मिल रहे हैं, सर पे हाथ रख देगा, आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, तो सर में हाथ रखने की क्या जरूरत है। सिंपल सा एक बात जान लो कि आपको ये चैप्टर क्या पूरे चैप्टर आपको पढ़ के जाने, अगर बिहार बोर्ड से आप बिलोंग्स कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, पूरा पॉइंट्स बात पढ़ना है, बस उतना में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल वगैरह वगैरह जो भी है, ये 4 क्वेश्चन है और आपके लिए 4 मिनट रोकना है, बना लेना, फिर हम लोग चलते हैं आगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस, अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय का कीमत है और वही कीमत तो आपको देना है एग्जामिनेशन हॉल में। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, शायद आप जानते होंगे कि एफसीसी को कैसे बनाना है। तो एफसीसी को बनाने के लिए पहले हम एफसीसी का मॉडल बना लेते हैं। ये मॉडल बनके तैयार हो गया आपका फेस सेंटर, अभी नहीं बना रहे। एफसीसी को बनाने में आपको पता है कि कॉर्नर पे एटम होता है, कॉर्नर के अलावा कहां होता है, तो फेस पर होता है। टोटल 6 फेस होता है, 6 फेस। ये बन गया आपका एफसीसी। एटम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जिस ये एटम का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब इसका जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर है 8 इंटू 8 आ गया 1, मतलब एक एटम इस यूनिट सेल में आएगा। लेकिन अगर सोचो कि कोई फेस पे लगा तो उसका आधा हिस्सा ही इस यूनिट सेल में आएगा, या ये फेस पे लगा तो इसका आधा हिस्सा ही आएगा। मतलब फेस वाले का कैलकुलेशन हाफ इंटू टोटल फेस 6 है, तो 6 से कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 3, टोटल को जोड़ दीजिए 4, आपका आंसर मिल गया। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4। हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको समझिए, पैकिंग इफिशिएंसी आपने निकलने के लिए पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का दिया हुआ है। पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ एटम, बताइए बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2, ठीक, 2 डाल दिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब ए का क्यूब। लेकिन ए का क्यूब लगाने से पहले हम ये जान लें कि इसमें रिलेशन होता है √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r बाई √3, और इसका क्यूब लगाएं तो इसका भी क्यूब लगा दिए, मीन्स कि आंसर हो गया 64r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। इस जगह पे मैं इसको पुटअप कर दे रहा हूं, कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। अब क्या होगा, अब कैलकुलेट करने के लिए आप यहां पे इस्तेमाल करोगे कुछ कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन में होगा 2 इंटू 4 इंटू पाई का मान 22 आउट ऑफ 7, 22 ऊपर रखते हैं, 7 नीचे डाल देते हैं, डाल दीजिए सर। 4/3 तो नीचे 3 भी आएगा, 64 RQ में 64 नीचे रहेगा, 3√3 ऊपर चला जाएगा, मतलब RQ इंटू 64 RQ इंटू 3√3। सर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए, अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें से कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। आप करते थे पहले क्या, 100 से मल्टीप्लाई तो आंसर आता था 68%। इस बार आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसने परसेंटेज में नहीं बताया। तो आंसर आपको पता है कि 0.68 आएगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लेना, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है सर कट गया। और किसी को काटना है, हाँ, RQ से RQ कैंसिल हो गया, 2 से ये कट के आ जाएगा 32, सही है, और 4 से काट देते हैं, फिर 2 16 8, ठीक है, 8 चौक 32 कट गया, तो ये हो गया 11 और ये हो गया टोटल आपका 4, इन द सेंस कि 11 इंटू √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाय 28, इतना को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 0.68। वही 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 68% आ जाता है। तो राइट आंसर इस कितना आ जाएगा, सी। समझ में आ गया, क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें हाई मैग्नेटिज्म होता है। अब सोचो ना, आयरन को, कॉपर को, सोडियम क्लोराइड को, मैंगनीज ऑक्साइड को, मैंगनीज ऑक्साइड नहीं मिलेगा, अपने आप को नमक मिलेगा, नमक को ले आकर के मैग्नेट के सामने रखेंगे, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा। कॉपर को सर थोड़ा बहुत, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, आयरन। तो बच्चा वाला जवाब है सर, द राइट आंसर इज जिसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है वैसे को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है।
इसका डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, इसलिए फेरोमैग्नेटिक का मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। बस ये याद रखना कि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट? डिफेक्ट दो तरह का होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट तब होगा जब एक एटम, मत के चलो कि पॉजिटिव और दूसरा कौन है निगेटिव, तो एक का साइज बड़ा और दूसरे का साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब छोटा बड़ा जब होगा तब ऐसे केस में आपका कौन सा डिफेक्ट बनेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। और आपको याद रखना क्या, एक छोटा सा एग्जांपल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी होता है। ये मैं नहीं एनसीईआरटी कह रहा, पढ़ लेना लाइन। द राइट आंसर इज सी। कहानी खत्म, मतलब सॉलिड में डिफेक्ट हो सकता है। फिलहाल अभी तो हम लोगों के क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, इजिली हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो गाइज आज का सेवा यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।